नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। करीब 50 टैक्सी ड्राइवरों की हत्या, मगरमच्छों से भरी एक नहर, गैस सिलेंडरों की चोरी, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट और सबके केंद्र में एक सीरियल किलर जो कथित तौर पर पेशे से डॉक्टर है। एक क्राइम थ्रिलर फिल्म या नॉवेल के लिए इतना प्लॉट ही काफी है। आयुर्वेद के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर साल 2000 के दशक की शुरुआत में कम से कम 50 टैक्सी ड्राइवरों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए इनकी डेड बॉडी मगरमच्छों से भरी नहर में फेंक दी जाती थी। नकली गैस एजेंसी चलाने जैसे छोटे अपराधों से लेकर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट और फिर हत्याओं तक उसके क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो 100 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है। उस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर देवेंद्र शर्मा कहता है कि 50 हत्याओं के बाद उसने गिनती ही छोड़ दी थी। देवेंद्र शर्मा जयपुर के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 6 महीने पहले 20 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसने इसका उल्लंघन किया और गायब हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 62 साल के देवेंद्र शर्मा को दिल्ली के बपरौला में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। डीसीपी क्राइम ब्रांच राकेश पवेरिया ने कहा, जयपुर में पैरोल का उल्लंघन करने के बाद वो अपने गांव चला गया। इसके बाद दिल्ली आया, जहां उसने एक महिला से शादी की जिसका पति गुजर चुका था। इसके बाद वो बापरौला में रहने लगा। उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस भी शुरू किया। जयपुर के एक आदमी को कनॉट प्लेस में जमीन बेचने को लेकर बिचौलिए का काम भी किया। ये भी एक घोटाला था। डीसीपी ने कहा, इलाके के वांछित अपराधियों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को शर्मा की जानकारी मिली कि वो बापरौला में रह रहा है। हमें एक हफ्ते पहले ये जानकारी मिली। एक टीम उसकी तलाश में लगाई गई। पुलिस ने कहा कि वो बहुत शांत था और उसने भागने की कोशिश नहीं की। उससे पूछताछ शुरू की गई। जब उससे पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया कि वो 100 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है, इस पर उसने पुलिस को जवाब दिया, मैंने 50 के बाद गिनना छोड़ दिया था। 100 हो सकता है, याद रखना आसान नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। उसने बिहार के सीवान से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS की डिग्री हासिल की। उसने राजस्थान के जयपुर में 1984 में एक क्लिनिक खोला, जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में भारत फ्यूल कंपनी की तरफ से गैस डीलरशिप का एक ऑफर दिया गया उसे। गैस डीलरशिप लेने के लिए देवेंद्र शर्मा ने 11 लाख रुपए निवेश कर दिए। अचानक वो कंपनी गायब हो गई और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हो गई। देवेंद्र के 11 लाख डूब गए। इसके बाद 1995 में उसने एक नकली गैस एजेंसी खोली अलीगढ़ के छारा गांव में। पहले वो लखनऊ से कुछ कुकिंग गैस लाता था, लेकिन अलीगढ़ से लखनऊ जाना उसके लिए मुश्किल था। ऐसे में वो कुछ लोगों के संपर्क में आया जो ट्रक में लदे LPG गैस सिलेंडर लूटते थे। इन सिलेंडरों को देवेंद्र की नकली गैस एजेंसी में अनलोड किया जाता था। ड्राइवर को मारकर ट्रक के पुर्जे मेरठ में अलग अलग कर दिए जाते थे। 1.5 साल बाद उसे फेक गैस एजेंसी चलाने को लेकर गिरफ्तार किया गया। 2001 में उसने एक बार फिर अमरोहा में गैस एजेंसी चालू की, लेकिन फिर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अपनी गैस एजेंसी बंद करने के बाद वो जयपुर चला गया और यहाँ फिर से क्लिनिक चालू कर दिया, जो 2003 तक चला। और इसी दौरान वो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल हो गया। जयपुर, बल्लभगढ़, गुड़गांव में ये रैकेट फैला था। 2004 में उसे गुड़गांव के अनमोल नर्सिंग होम मामले में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गिरफ्तार किया गया। इस मामले में नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर अमित के अलावा कई डॉक्टर भी गिरफ्तार किए गए थे। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि 1994 से 2004 के बीच उसने 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए और इसके लिए उसे 5 से 7 लाख रुपए मिले। उसकी आपराधिक गतिविधियां देखकर 2004 में उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे छोड़ दिया। वो ऐसे अपराधियों के संपर्क में भी था जो अलीगढ़ जाने के लिए टैक्सी हायर करते थे, ड्राइवर को किसी सुनसान जगह पर मार डालते थे और गाड़ी बेच देते थे। इस अपराध में देवेंद्र शामिल हो गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग अलीगढ़ के रास्ते में कासगंज की हजारा नहर में शव फेंक देते थे। इस नहर में मगरमच्छ थे, इससे सबूत गायब हो जाते थे। देवेंद्र कासगंज में टैक्सी बेच देता था या मेरठ में उसके पुर्जे खुलवा देता था। उसे 25,000 रुपए प्रति वाहन मिलते थे। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने उससे गाड़ियां खरीदी थी। कहा गया कि वो ऐसे 50 टैक्सी ड्राइवरों की हत्या का मास्टरमाइंड था। दिल्ली पुलिस डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि उसे 2002 और 4 में कई हत्या के मामलों में गिरफ्तार किया गया था और 6-7 मामलों में दोषी पाया गया। 2002 में एक ड्राइवर की किडनैपिंग और हत्या मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 16 साल जयपुर सेंट्रल जेल में रहने के बाद उसे 20 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया। उसका कहना है कि वो दिल्ली आया क्योंकि वो नया जीवन शुरू करना चाहता था और शांति से जीना चाहता था। राजस्थान जेल के एडिशनल डीजी मानली अग्रवाल ने कहा, उसे 28 जनवरी को पैरोल दी गई थी और 16 फरवरी को उसे वापस जाना था, लेकिन वो अलीगढ़ चला गया और वापस नहीं आया।
परोल जिला कलेक्टर ने कई सारी वेरिफिकेशन के बाद दी थी और उसे जेल में व्यवहार के आधार पर परोल दी गई थी। खैर, अच्छी खबर यह है कि उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है और वो तिहाड़ जेल में बंद है। जयपुर पुलिस को गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया गया है और उसे कोर्ट के सामने जल्द पेश किया जाएगा। आपके लिए कहानी लिखी थी, एक खतरनाक कहानी लिखी थी हमारे साथी निशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।